नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी रिफंड ले सकते हैं अगर आप एसईजेड यूनिट में सप्लाई करते हैं। एसईजेड यूनिट का मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा जोन जो कि इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर माना जाता है। हालांकि इंडिया में रहता है ये जोन, लेकिन इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर माना जाता है। फिजिकली इंडिया में है, लेकिन कागजों के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग बाहर माना जाता है, जो सेक्शन और प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। तो जब भी आप एसईजेड यूनिट में सप्लाई करोगे तो यहाँ पे टैक्स नहीं देना होता है, जीरो रेटेड सप्लाई कंसीडर की जाती है। ठीक है, जैसे कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको भी जीरो रेटेड सप्लाई कंसीडर करना पड़ता है। यानी जीरो रेट का मतलब हो गया कि जीरो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगता एक्सपोर्ट करने पे। ऐसे ही एसईजेड में सप्लाई करने पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स लगता है। तो उस केस में जब आप एसईजेड यूनिट में सप्लाई कर रहे हो और आपने माल खरीदा है और आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो गया, क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा तो आईटीसी इकट्ठा हो गया आपके क्रेडिट लेजर में, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। देखो, एसईजेड सप्लाई दो तरीके से होती है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर एसईजेड यूनिट में विद पेमेंट ऑफ टैक्स करके सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में जो भी आपने टैक्स पे किया होगा यानी जीएसटी पे किया होगा उसका रिफंड ले सकते हो। ठीक है, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो तो जो भी आपने आईटीसी लिया होगा उसका रिफंड ले सकते हो। लेकिन इसमें आपको एलयूटी फर्निश करनी होती है, फॉर्म 11 आरएफडी 11 फर्निश करना होता है। सप्लाई करने से पहले एसईजेड यूनिट में आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में। विद पेमेंट ऑफ टैक्स का केस है तो उस केस में कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपकी जीएसटी रिटर्न प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा एसईजेड सप्लाई पे। जैसे कि प्रॉपर आपके पास ई इनवॉइस हो, ई वे बिल हो। अगर आपने सप्लाई कर रखी है एसईजेड यूनिट में तो प्रॉपर ई वे बिल हो, ई इनवॉइस हो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हो, एचएसएन कोड प्रॉपर तरीके से दिखाया है, जीएसटी रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल हुई है। जीएसटीआर 1 में टेबल 6A के अंदर रिपोर्ट दिखानी है इसकी एसईजेड सप्लाई की, और 3B में जीरो रेटेड वाले जो कॉलम होता है, जीरो रेटेड वाला, उसके अंदर आपको भरना होता है। ठीक है, रिफंड क्लेम करने के लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, हर कोई नहीं कर सकता इसे। तो दोस्तों, जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए एसईजेड सप्लाई पे एक प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इसके अंदर आपके रिफंड के एप्लीकेशन को सीए सर्टिफाइड करता है, स्कूटनी करता है, अपना सर्टिफिकेट लगाता है, तब जाके वो रिफंड आपको मिलता है। तो आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट की, तो इसके अंदर टैक्स इनवॉइस, एलयूटी, बॉन्ड, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल, एसईजेड यूनिट का डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ रिसिट, जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हुआ है एसईजेड यूनिट के द्वारा उसकी प्रूफ, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, फॉरेन रिमिटेंस सर्टिफिकेट, एफआरसी या बीआरसी, ये सब चाहिए होगा। ठीक है, सीए सर्टिफिकेट होता है इसमें, क्योंकि सीए सर्टिफाइड करता है रिफंड को। इनवॉइस की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है, परचेज इनवॉइस की कॉपी, उसका ई वे बिल, ये सारी डिटेल्स लगती है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी लगती है, तो बहुत सारी लंबी वर्किंग होती है, एक छोटा मोटा काम नहीं है, काम है ये। और लगभग इसके अंदर 60 डेज़ का प्रोसेस होता है रिफंड का। ठीक है, जहाँ पे ऑफिसर के प्रोसेसिंग से लेके, रिफंड फाइलिंग से लेके रिफंड आने तक का 60 डेज़ का टाइम लग जाता है। वैसे गवर्नमेंट टाइम लाइन 60 डेज़ है, 60 डेज़ से ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट आपको इस पर इंटरेस्ट भी देगी। और रिफंड अगर आपका बनता है तो विदिन 2 ईयर आपको क्लेम करना होता है रेलेवेंट डेट से, मतलब कि पिछले 2 साल तक का ही रिफंड ले सकते हो आप, उसके बाद का आप नहीं ले सकते। तो अगर मैं 2025 मई में बैठा हूँ तो अप्रैल मंथ की जो जीएसटी या 3B की डेट होती है, ड्यू डेट, उसके बाद से कंसिडर किया जाता है। तो अप्रैल 23 की ड्यू डेट थी 20 मई 23, तो 2 साल 20 मई 25, यानी अप्रैल 23 का रिफंड लेना है आपको तो 20 मई 25 तक वो रिफंड फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी अप्रैल 23 का रिफंड 20 मई 25 तक अगर फाइल हो जाता है तब आप उसका रिफंड ले सकते हैं। यानी 2 साल बैक ईयर तक का ही रिफंड ले सकते हैं, उससे पहले का आपको नहीं मिलेगा। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट, कैसे आप एसईजेड यूनिट के अंदर अगर सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी रिफंड ले सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।